आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके बॉडी में बहुत ज्यादा पेन रहता है या जिनके घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, या कोई ऐसे लोग जो सुबह उठते हैं तो उनको जमीन पर पांव रखना मुश्किल हो जाता है, यानी कि उनकी एड़ी में बहुत ज्यादा पेन रहता है। तो दोस्तों, अगर आपकी बॉडी में किसी भी तरह का पेन रहता है तो आज के हेल्थ एपिसोड को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करूंगा जिससे कि आपकी बॉडी से सभी तरह के पेन गायब हो जाएंगे और आपको ये एग्जैक्टली बताऊंगा कि क्या कारण है आपकी बॉडी में ये दर्द होने का। तो आज के इस हेल्थ एपिसोड के साथ बने रहें ताकि आप ये चीज जान पाएं। दोस्तों, चाहे आपकी एज 30 हो, 40 हो, 50 हो या 60 हो, ये इलाज सभी के लिए काम करेगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले ये बात करते हैं कि 50 या 40 की एज के बाद ऐसा क्यों होता है, क्यों ज्यादातर 40 या 50 की एज के बाद हमारी एड़ी में, हमारे घुटनों में ये दर्द शुरू हो जाता है। दोस्तों, अगर हमारी बॉडी की बात करें तो ये अलग अलग एजेस में अलग अलग तरह से काम करती है। अगर आप बचपन में हैं तो आप कुछ भी खाएं तो आपकी बॉडी उसे पचा लेगी, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं आपकी बॉडी की पाचन शक्ति कमजोर होती जाती है। एक तो ये नेचुरल है और दूसरा हमारे गलत खान पान की वजह से। जैसे जैसे हम लोग ठंडा पानी पीते रहते हैं या गलत खान पान करते हैं तो हमारी बड़ी आंत सिकुड़ने लगती है, इससे हमें इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। और वैसे भी 40-50 की एज के बाद हमारी बॉडी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना कम कर देती है, यानी कि आप कुछ भी खाएं उसके अंदर से आपकी बॉडी 20-30% कैल्शियम भी एब्जॉर्ब करेगी। इसी कारण से हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिससे हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। देखते ही देखते आपकी बॉडी में पेन रहने लगता है। तो इसलिए जरूरी है कि अगर आपकी एज 40 या 50 के ऊपर है तो आप कैल्शियम जरूर लेना शुरू करें। कैल्शियम का मतलब ये नहीं कि आपको कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेने हैं, मैं आपको उसका इलाज भी बताऊंगा कि किस तरह से आप ऑलमोस्ट फ्री में कैल्शियम की कमी को दूर कर सकते हैं। कैल्शियम के अलावा जो दूसरी प्रॉब्लम है वो है विटामिन डी की कमी। आजकल दोस्तों हम लोग अपने घरों के अंदर रहते हैं। पुराने जमाने में हम लोगों के घर खुले हवादार थे, ऐसे में हमारे घर में हवा और धूप दोनों आती थी, जिससे कि विटामिन डी की कमी हमारी बॉडी में कभी नहीं होती थी। क्या आपको पता है जिस तरह से सोलर प्लेट्स सूर्य की रोशनी को बिजली में कन्वर्ट करती हैं, वैसे ही हमारी बॉडी भी सूर्य की रोशनी को विटामिन डी में कन्वर्ट करती है। यानी कि जैसे ही आप सूर्य की धूप में खड़े होंगे तो सूर्य की धूप जैसे आपकी स्किन पर पड़ेगी तो आपकी स्किन उस सूर्य की धूप को विटामिन डी में कन्वर्ट कर लेगी। और ये विटामिन डी हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, यही विटामिन डी है जो हमारी बॉडी के अंदर जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द को खत्म करता है। लेकिन एक सर्वे के अनुसार शहरों में रहने वाले 50% से ज्यादा लोगों की बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। दोस्तों, यही सबसे बड़ा कारण है आपकी बॉडी में इतना ज्यादा पेन होने का। इसीलिए तो 30-40 की एज में भी लोगों को ऐसा महसूस होता है कि वो बूढ़े हो गए हैं। तो दोस्तों, इन दोनों चीजों के इलाज के लिए, यानी कि कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए और साथ ही साथ विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए मैं आपको बढ़िया इलाज बताता हूं जो ऑलमोस्ट फ्री के हैं। पहले बात करते हैं विटामिन डी की। दोस्तों, आपको दिन में 1 घंटा धूप में रहना है। अब धूप का मतलब ये नहीं कि कड़कती धूप में, आपको सुबह के समय, जिस समय सूर्य उदय हो रहा है या जिस समय सूर्य अस्त हो रहा है, उस समय आपको 1 घंटा सूर्य की धूप में बैठना है। खड़ सकते हैं या आप कोई काम कर सकते हैं या आप चाहे तो जॉगिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से सूर्य की धूप में 1 घंटा निकलेंगे तो विटामिन डी की कमी आपकी पूरी हो जाएगी और घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, आपकी जो एड़ी का दर्द है वो गायब हो जाएगा। अब दूसरी चीज है कैल्शियम। और दोस्तों, कैल्शियम की पूर्ति के लिए सबसे बढ़िया जो चीज हमें कुदरत ने दी है वो है चूना। चूना एक तरह से फ्री की चीज है। आप मार्केट से 2-3 रुपए में एक पुड़ी ला सकते हैं और वो चूने की एक पुड़ी आपकी 2-3 महीने चलेगी, क्योंकि आपको एक दिन में सिर्फ 1 ग्राम चूना लेना है। अब 1 ग्राम चूना होता है जितना एक गेहूं का दाना होता है, तो आपको 1 ग्राम चूना एक दिन में लेना है और ऐसा करने से आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी दूर होगी, जिससे कि आपको घुटनों के दर्द में, जोड़ों के दर्द में, एड़ी के दर्द में आराम मिलेगा। एक मैं आपको ऐसी दूध से बनी हुई रेमेडी बताता हूं जिसे आपको रोज बनाकर शाम को सोने से पहले पीना है। अगर आप उसे लगातार 2 से 3 महीने पीते हैं तो आपके जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, एड़ी का दर्द 100% गायब हो जाएगा। और दोस्तों, उस रेमेडी को बनाने के लिए हमें जो पहली चीज इस्तेमाल करनी है वो है चूना। दूसरी चीज जो इस्तेमाल करनी है वो है फूल मखाने। फूल मखाने को दोस्तों गॉड्स फूड कहा जाता है। ये लोटस सीड्स यानी कि एक कमल के बीज होते हैं। भगवान का खाना इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। आपने देखा होगा धर्मों में भी फूल मखाने का इस्तेमाल होता है और सर्दियों में पंजीरी बनाने के लिए भी फूल मखाना उसमें जरूर डाला जाता है। दोस्तों, फूल मखाने में ढेर सारा कैल्शियम होता है। पुराने जमाने में तो लोग इसे स्नैक्स की तरह खाते थे, लेकिन आजकल हम लोगों के लिए स्नैक्स का मतलब है बिस्किट और भुजिया, और ये भी बड़ा कारण है आजकल हमारी बीमारियों का। अब दोस्तों, अगर आप फूल मखाने को अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो ये आपका वजन कम करता है, दिल की बीमारियों के लिए अच्छा है, हाई ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा है, किडनी स्टोन्स को ठीक करता है, डायबिटीज में अच्छा है,
कॉन्स्टिपेशन को ठीक करता है, एंटीऑक्सीडेंट्स गुण होने के कारण कैंसर को ठीक करता है और न जाने कितनी ही बीमारियां हैं जिसको सिर्फ और सिर्फ एक मखाना ठीक कर सकता है। तो बीमारियों को दूर करने के लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी डाइट को चेंज करने की जरूरत है। खान पान में लाया हुआ छोटा सा बदलाव आपकी जिंदगी बदल सकता है। अब स्नैक्स की बात कर लें। स्नैक्स में बिस्किट और भुजिया की जगह पर अगर आप मखाने खाते हैं तो ये आपकी बीमारियों को खत्म कर सकता है। अब दोस्तों, जो अगली चीज आपको उस रेमेडी में इस्तेमाल करनी है वो है मिश्री। मिश्री के बारे में आपने सुना ही होगा, भगवान श्री कृष्ण माखन मिश्री खाते थे। तो आपने कभी सोचा कि ऐसा धर्मों में क्यों लिखा गया कि भगवान श्री कृष्ण माखन मिश्री खाते थे? दोस्तों, जब इस बात के ऊपर रिसर्च हुई तो पता लगा माखन और मिश्री का जो मेल है ये हमारी बॉडी को बहुत फायदा करता है। इससे हमारी नर्वस सिस्टम को मजबूती मिलती है, बच्चों की मेमोरी पावर शार्प होती है। अगर आपके बच्चों का दिमाग तेज नहीं है तो हर रोज उन्हें माखन और मिश्री खिलाना शुरू कर दीजिए, इससे आपके बच्चों का दिमाग तेज हो जाएगा। वैसे भी मिश्री ठंडी होती है तो ये हमारे दिमाग को शांत करने का काम भी करती है। मिश्री वो आपको लेकर आनी है जो धागे वाली होती है, वो नहीं जो आपको क्यूब की शेप में मिलती है, क्योंकि वो तो चीनी ही होती है। मिश्री अलग है और चीनी अलग है, आपको मिश्री का ही इस्तेमाल करना है। तो दूध की इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको 1 गिलास देसी गाय का दूध लेना है। अगर देसी गाय का ना मिले तो आप किसी और गाय का ले सकते हैं, लेकिन भैंस का दूध इस्तेमाल नहीं करना। 1 गिलास गाय का दूध, उसके अंदर आपको 1 ग्राम चूना डालना है, 1 कप मखाने डालने हैं और थोड़ी सी टेस्ट अनुसार मिश्री डालनी है। चारों चीजों को डालकर दूध को 10 मिनट तक अच्छे से उबालते रहिए। जब दूध उबल जाए तो इस दूध को आपको रात को पीना है। तो रात के समय इसे बनाएं और रात को इस दूध का सेवन करें। लगातार 2 से 3 महीने इस दूध का सेवन करने से आपके जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, एड़ी का दर्द, कोई भी दर्द हो, सारे दर्द गायब हो जाएंगे। दर्द छोड़िए दोस्तों, आपकी बॉडी के अंदर की बीमारियां जैसे कि मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, बालों का झड़ना, पिंपल्स, न जाने कितनी बीमारियां सिर्फ एक इस रेमेडी से ठीक हो सकती हैं। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि जब हमें दूध पीना है तो हम लोग ठंडा दूध पीते हैं, और वो भी इतना चिल्ड दूध पीते हैं जो हमारे पेट को खराब करता है। अब ज्यादातर देखा गया है कि लोग रात के समय सोने से पहले ठंडा शेक पीते हैं, कोई मैंगो शेक, कोई बनाना शेक। दोस्तों, ये शेक बॉडी के लिए अच्छे हैं लेकिन ठंडे नहीं, और साथ ही साथ अगर आप रात को ठंडा पी रहे हैं तो वो आपकी बॉडी के लिए जहर का काम करता है। वैसे तो आपको ठंडा पीना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको आदत पड़ चुकी है तो आप दोपहर के समय हल्का फुल्का ठंडा दूध पी सकते हैं। लेकिन अगर आप रात की बात करें तो रात को गर्म दूध ही पीना है। और वैसे भी आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली दूध रात को ही पीना चाहिए और गर्म पीना चाहिए। इसके अलावा आपको अपने बॉडी के अंदर अगर पेन को ठीक करना है, एड़ी के दर्द को ठीक करना है, घुटनों के दर्द को ठीक करना है, तो 5 आपको मैं बहुत बढ़िया टिप्स बताने वाला हूँ। इसमें पहली टिप है, आपको जब भी पानी पीना है तो कॉपर के यूटेंसिल में ही पीजिए, यानी कि कॉपर के जग में रखा हुआ पानी। कॉपर के जग में पानी को रख के 8 घंटे उसे पड़ा रहने दीजिए। इसके बाद इस पानी का सेवन कीजिए। कॉपर का ये पानी आपको बहुत फायदा करेगा। पुराने जमाने में लोगों के घर में कॉपर के ही बर्तन थे, यानी तांबे के बर्तन थे, लेकिन आजकल हम लोग उन चीजों को भूल गए हैं। दूसरी जो चीज आपको करनी है, आपको नंगे पैर घास पर सुबह चलना है। दोस्तों, ये भी बहुत जरूरी है। इंसान के अलावा इस धरती पर कोई ऐसा जीव नहीं है जो चप्पलें पहनता हो या जो शूज पहनता हो। दोस्तों, कुदरत ने हमारे शरीर को नंगे पांव चलने के लिए ही बनाया है, क्योंकि इससे जो हमारे पांव के अंदर की नसें हैं वो दबती रहती हैं और उससे हमारी बॉडी स्वस्थ रहती है। हमारे पूरे शरीर की नसें हमारे हाथों और पैरों से जुड़ी हुई हैं। जितना आप अपने पैरों और हाथों के पॉइंट्स को दबाएंगे उतना ही बॉडी स्वस्थ रहती है। इसलिए दोस्तों, अगर आप सुबह 30 मिनट भी नंगे पांव घास पर चलते हैं तो इससे आपको जोड़ों के दर्द को ठीक करने में, एड़ी के दर्द को खासकर ठीक करने में बहुत मदद मिलेगी। तीसरी चीज है दोस्तों, सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के बारे में बहुत लोग जानते हैं, लेकिन बहुत लोग इसे अंधविश्वास समझते हैं। दोस्तों, सूर्य नमस्कार करना हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। सूर्य नमस्कार करने से हड्डियों से जुड़े हुए सारे रोग दूर होते हैं, क्योंकि सूर्य नमस्कार में मोस्टली स्ट्रेचिंग की जाती है और ये स्ट्रेचिंग हमारे एड़ी के दर्द, घुटनों के दर्द, कमर के दर्द को ठीक करने में मदद करती है। चौथी चीज जो है वो है साइकिलिंग। जितना आप साइकिलिंग करेंगे उतना ही आपके घुटने स्वस्थ रहेंगे। 5वीं चीज है 50% चीजों को कच्चा खाना, यानी कि जितना आप खाना खाते हैं पूरे दिन में उसका 50% पार्ट आपको कच्चा खाना है। यानी कि अगर आप पूरे दिन में 4 रोटी खाते हैं तो 2 रोटी खाइए और 2 रोटी की जगह पर आप कोई कच्ची चीज खाइए। जैसे कि आप फल खा सकते हैं, कच्ची सब्जियां खा सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं, सैलेड ले सकते हैं। इस तरह से दोस्तों, अगर आप अपनी डाइट को सही करते हैं तो आपकी बॉडी बहुत स्वस्थ रहेगी और जो बीमारियों के लिए आप इतना हजारों लाखों खर्च करते हैं वो भी आपका बच जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने जाना कि किस तरह से हम अपने घुटनों के दर्द, जोड़ों के दर्द, एड़ी के दर्द को ठीक कर सकते हैं।
ऐसी दोस्तों और वीडियोस के लिए हम आपके साथ अगली वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल बेस्ट सॉल्यूशंस को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई नई वीडियो मिस ना हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।